So good afternoon, everyone. So in today's lecture of aptitude, so we'll study about profit and loss. ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं. ऑब्वियसली एक हमारा होता है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कि जिस कॉस्ट पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, या बेसिकली जो शॉपकीपर है या जो भी उसको खरीद रहा है. और एक होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे वो उस चीज को बेच रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट. ठीक है, सिंपल सी बात है. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये प्रॉफिट है. ठीक है, तो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लेकिन अगर मेरा जो सेलिंग प्राइस है अगर वो कॉस्ट प्राइस से कम है तो उस केस में क्या होगा? मुझे लॉस होगा. ठीक है ना, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है. ठीक है, तो प्रॉफिट तब होगा जब बेसिकली आपका जो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और अगर कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा. ठीक है, अब इसमें एक हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. ठीक है, प्रॉफिट तो सिंपली आप अमाउंट है. ठीक है, कोई भी चीज है उसको आपने इतने में खरीदा, इतने में बेचा. ठीक है, वो तो बेसिक सी बात है. फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई भी आइटम है, फॉर एग्जाम्पल वो आपने 200 रुपीज की बाई करी. ठीक है, और आपने उसको 300 रुपीज में सेल कर दिया. ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आपका? 200 और सेलिंग प्राइस है 300. तो प्रॉफिट कितने परसेंट आपने प्रॉफिट किया? अगर 200 की चीज आपने 300 में बेची है तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? परसेंट. सर यहाँ 50%। पे आपको परसेंटेज में बताना है. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कितना होगा? 50%. ठीक है ना, देखो हमेशा जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं. जैसे 200 रुपए की चीज है तो वो मतलब 100% है. ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ? वो इनिशियल प्राइस का कितना है? वो 50% है. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला होता है. ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज इज जितना प्रॉफिट हुआ है उसको मैंने किससे डिवाइड करना है? कॉस्ट प्राइस से. ठीक है, हमेशा प्रॉफिट या जो लॉस है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 100 रुपीज. कॉस्ट थी मेरी 200 इंटू 100. तो कितना आ गया ये आपके पास? 50%. ठीक है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट परसेंट. जैसे लॉस परसेंट आपने निकालनी है, अगर आपको किसी चीज पे लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस जब भी निकाला जाता है वो हम किसके ऊपर निकालते हैं? आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर. किसके ऊपर हम निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस. ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, कि जो भी प्रॉफिट आपने निकालना है वो भी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस होगा. जो आपका लॉस हो रहा है वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका कॉस्ट प्राइस. ठीक है, प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे होता है और लॉस भी आपने किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. ठीक है, सो एक होती है प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरी होती है आपकी लॉस परसेंटेज. ठीक है, अब एक दो फॉर्मूलेज हैं बेसिकली वो हम देखते हैं. अब जैसे एक आपका होता है कि जो प्रॉफिट है. ठीक है, प्रॉफिट को आप और क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100. ठीक है, मतलब जैसे आपको अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो.
ठीक है, मतलब कुछ भी आपको दिया हुआ है, जैसे अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, सो जैसे मान लो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको कितने की आइटम थी स्टार्टिंग में, 200 की। ठीक है, कितने में सेल की थी हमने, 300 में। ठीक है, तो बेसिकली चलो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। वैसे तो वही डायरेक्टिव फॉर्मूला है, वही आपका कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसे यही फॉर्मूला हमने लिखा था ना, आप प्रॉफिट को इंटू कॉस्ट प्राइस बाय 100 कर दोगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, वही सेम ही फॉर्मूला है, तो उसको थोड़ा सा उसने डिफरेंट वे में, क्योंकि इसमें हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली थी, अब वो कह रहा है हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस उधर चला गया, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो सेम ही है ना, प्रॉफिट कितना आपका 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 200, इंटू प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, तो दोबारा वही आ जाएगा आपका, दैट इज योर 50%। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लॉस है, लॉस के लिए भी वही है, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज बाय 100। देखो हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमारा किसके ऊपर देखते हैं हम, बेसिकली कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब एक रिलेशनशिप हम देखेंगे जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर सिर्फ क्या देखा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, देखो वैसे तो जनरल वैसे भी क्वेश्चन हो ही जाएंगे, बट एक दो जगह पर कुछ कंसेप्ट हैं जो मेन हमने डिस्कस करने हैं, और भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब जैसे बेसिकली अगर आपको सेलिंग प्राइस, जैसे उसने कहा कि आप सेलिंग प्राइस निकालो, अगर कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, ऑब्वियसली उसमें आपको प्रॉफिट का परसेंट इंक्लूड करना है ना, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, तो आप बेसिकली क्या निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लॉस के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो भी आपको इसमें से कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दे रखा है कि मान लो एक साइकिल है, ठीक है, उसका प्राइस है फॉर एग्जांपल, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1600। ठीक है, और उसने कह दिया उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल आपका 1400। ठीक है, तो कितना लॉस होगा, लॉस तो चलो सीधा ही आ गया 200, और उसने कहा कि लॉस परसेंटेज बताओ, तो दैट विल बी 200 बाय 1600 इंटू 100, तो 200/16 कितने परसेंट आ जाएगा आपका, अगर इसको हम सॉल्व करें तो जैसे 4 4 जा 50/4, हाँ 12.5%, 12.5%। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये तो चलो बेसिक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है, लॉस है। ठीक है, वो ऐसी सिचुएशन देगा कि उसने इतने में चीज को खरीदा, इतने में बेचा। ठीक है, तो बेसिकली वो आपसे मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे वो कहेगा उसने कोई मान लो शर्ट खरीदी, ठीक है, पहले उसने फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एक शर्ट एक पर्सन ने बाय करी। ठीक है, तो पहले उसने मान लो उसको जब बाय करी थी तो 10% डिस्काउंट पे बाय करी। ठीक है, फिर उसने 10% लॉस पे फ्रेंड को दे दी। ठीक है, मान लो हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता उस शर्ट का क्या है, पहले उसने 10% डिस्काउंट पे ली, फिर उसने 10% लॉस पे दे दी, और उसने कहा कि उसने अपने फ्रेंड को जो शर्ट है वो 729 रुपीज में दी है। तो वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ शर्ट का कितना होगा।
तो कितना होगा? क्या अगर उसने एक शर्ट बाय करी, जब उसने बाय करी तो ऑब्वियसली उस पर जो भी एमआरपी है, उसने 10% डिस्काउंट पे बाय करी शर्ट। उसके बाद उसने जो बाय करी 10% लॉस पे उसने अपने फ्रेंड को दे दी, और जो उसने जो अमाउंट उसने बता रखा है कि फ्रेंड को वो जो शर्ट है या टी शर्ट है वो उसने इस अमाउंट में दिया है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट? तो क्या होगा? ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, एक शर्ट है तो उसका हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, ठीक है, वही हमें बताना था। तो कहा कि 10% डिस्काउंट पहले उसने लिया, और जब 10% लॉस पे उसने अपने फ्रेंड को दी तो उसका प्राइस था 729। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस क्या था। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बाकी जैसे ऑप्शंस होंगी तो जैसे मान लो ऑप्शन, वैसे जो आंसर आपका हुआ 900। ठीक है, तो ऑब्वियसली 900 जब 10% डिस्काउंट पे आपको वो शर्ट मिलेगी तो वो कितने की मिलेगी? 810। ठीक है, और 810 पे अगर 10% डिस्काउंट हो जाए तो वो कितना हो जाएगा? 729। सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट वॉज 900 रुपीज। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अब एक दो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताने हैं, एक तो वन कंसेप्ट इज अबाउट की जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स होते हैं, जैसे कई जगह लिखा होता है 50+50, 60+40, 80+20। तो उसका क्या मतलब होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंटिंग का क्या कंसेप्ट होता है? ठीक है, एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि डिसऑनेस्ट डीलिंग। डिसऑनेस्ट डीलिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप, जैसे आपने मान लो कोई अ, जैसे आप कुछ खरीदने गए, मान लो फॉर एग्जांपल आप शुगर खरीदने गए। ठीक है, अब आपको बेसिकली जो शुगर है, आपने कहा कि मुझे 1 kg शुगर दो, ठीक है, मुझे 1 किलो चीनी दो। ठीक है, उसने आपको 900 ग्राम्स दे दी। ठीक है, अब वैसे क्या है कि मान लो जैसे अगर हम जनरल बात करें, मान लो हमने कहा कि जो 1 kg शुगर है, ठीक है, उसका फॉर एग्जाम्पल उसको जो कोस्ट प्राइस है, ठीक है, उसको कोस्ट प्राइस फॉर एग्जाम्पल है 40 रुपीज। ठीक है, और वो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपीज। तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए उसको? 10 रुपीज का। ठीक है, लेकिन उसने अब क्या करा, उसने क्या करा, आपको 1 kg की जगह 900 ग्राम शुगर दे दी। आपने तो 1 किलो मांगी थी। अगर हम बात करें, अगर 1 kg शुगर का कॉस्ट प्राइस 40 है, तो 900 ग्राम का कितना होगा? 36, कि नहीं? ठीक है, लेकिन उसने तो आपको क्या उसने तो आपसे 50 रुपए लिए, तो उसने 900 ग्राम कितने की बेची? 50 रुपीज की। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 14 रुपीज का। ये हो गया डिसऑनेस्ट डीलिंग। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है कि आपने जितनी अमाउंट मांगी, देखो क्या है ना, प्रॉफिट ये गलत तरीके से कमाया गया है। ठीक है ना, उसने एक तो चलो अपना सेलिंग प्राइस उसने वही रखा, बट दूसरा उसने क्या करा, आपको वेट कम दे दिया। देखने को मिलता है ना, जैसे आप कोई सब्जी खरीदते हो, कुछ खरीदते हो, तो वो कैसे कर सकते हो, वो कहेगा कि कहेगा भाई एप्पल है 300 रुपये किलो है, आपने कहा नहीं मैं तो 250 दूंगी। ठीक है, उसने भी फिर 800 ग्राम दे दिया आपको तो आपको नहीं पता चला ना। तो इस तरह से वो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये होती है डिसऑनेस्ट डीलिंग। डिसऑनेस्ट में क्या है, वो अमाउंट कम दे देंगे आपको ना। बाकी और भी होता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, वो अभी मिक्सचर्स में आएगा, जैसे वही दूध में पानी मिला देना। ठीक है ना, कि उसमें भी हम देखेंगे कि जैसे वो क्वेश्चन आपको ये देता है कि इनिशियल इतना दूध है, ठीक है, फिर उसने उसमें इतना पानी मिलाया, फिर मिक्सचर्स का कंसेप्ट होता है वो। तो वो ये पूछता है कि मतलब अगर वो 2-3 बार इस चीज को करेगा तो लास्ट में कितना उसमें मिल्क रह जाएगा, वो बात की बात है, अभी वो बाद में देखेंगे। तो डिसऑनेस्ट डीलिंग का क्या मतलब है आपका, कि आपका जो भी वो गेन एक्स्ट्रा कहाँ से करेगा? जो भी एरर करके। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला भी होता है इसका, कि जो गेन परसेंटेज होती है, दैट इज एरर, जो भी वो एरर करेगा बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100।
ठीक है। तो गेन परसेंटेज इज बेसिकली एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। ठीक है, वही जैसे अभी हमने कहा कि उसने एरर कितने का करा, 100 ग्राम्स का। ट्रू वैल्यू ऑब्वियसली 1000 थी माइनस एरर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 900 × 100। तो इससे जो उसको एक्स्ट्रा गेन परसेंटेज होगा, यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक और तरीका होता है मतलब प्रॉफिट को करने का। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलिंग। अब हम सक्सेसिव डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। अब सक्सेसिव डिस्काउंटिंग में जैसे आप कहते हो कि कई जगह पर आप देखने को मिलता है कि वहां पे लिखा हुआ है 60+40। तो इसका क्या मतलब होता है, या कहीं आप देखते हो लिखा हुआ है 80+20 या 50+50। तो क्या होता है, फ्री में होती है? हैं? 60%। हाँ। फिर जो amount बनी 60%। हाँ, तो इसमें क्या ना, अब तो थोड़ा शायद कम देखने को मिलता है ये। पहले कुछ ब्रांड्स थे, उन्होंने मतलब ऐसे ही काफी अपनी ब्रांडिंग करी। ठीक है, तो एक वो है ना, आप पहले से ही प्राइस इतना ज्यादा रख देते हो। ठीक है ना, कि जो चीज है वैसे वही 500-700 रुपए की, पहले उसका प्राइस ही अब 4000 पे रख दो। तो ये भी एक तरह से बेवकूफ बनाने का तरीका ही होता है। अब शायद थोड़ा सा ये कम हो गया है, अब आपको कम देखने को मिलता है। जब हम थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ये बहुत होता था। ये एक ब्रांड था कोटोन्स, अब तो शायद नहीं है इतना। उसने ये करता था, ये कोटोन्स, सुना है कोटोन्स? अब नहीं है शायद उनका इतना ना, उस टाइम ये सबसे पहले उन्होंने ये करा था ये। ठीक है, 4000 रुपये पहले रख देंगे एमआरपी, और बाद में 800 1000 रुपये तो चलो उस टाइम भी मिलता था वो, जो भी काट कूट के। ठीक है, अब 60+40 का क्या मतलब होता है, मतलब कोई कोई भी आइटम है, मान लो वो 1000 रुपीज की है। ठीक है, पहले उस पर 60% डिस्काउंट कर दो, तो 1000 का 60% क्या होगा, 600। तो 60% डिस्काउंट का मतलब आप 600 माइनस कर दो, तो कितने रह गए आपके पास, 400। अब वो कह रहा है 400 का 40%, 400 का 40% कितना होगा, 160। तो 400 माइनस 160 हो गया, यानी 240। मतलब वो चीज जो जिसकी एमआरपी 1000 थी, वो आपको 240 में मिलेगी। ठीक है, अब वही है ना, वो क्या करते थे, उन्होंने एमआरपी रख दी 4000, फिर लिख दिया 60+40। अब 4000 पे अगर मैं 60% कर दूं, कितना हुआ, 4000 का 60%, कमजोर है मैथ। 2400, 60%, 1600 रह गए, मतलब 2400 काटने हैं। अब 2400 रुपये आप माइनस कर दो, अब कितना रह गया, 1600। अब वो कह रहा है 1600 पे 40%। अब 1600 का मतलब 40% कितना होगा, हाँ मतलब ये कितना रह जाएगा आपका, 160 × 4, 5, कितना आएगा ये, 640, 640 आएगा ना, मतलब 1600 का 40%। अब 640 इसमें से माइनस कर दो, तो 960। ठीक है, अब क्या है ना, लिखा तो 60+40, बट उस चीज का एक तो पहले वो क्या रख देते थे, उसकी जो मतलब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो पहले ही ज्यादा लिख देते हैं इतना, लास्ट में उन्होंने आपको इतने के बेच दिया। ठीक है, आजकल तो चलो फ्लैट 50 लिखा होता है बस। ये वही होता है, जो चीज पसंद आती है उस पर डिस्काउंट नहीं होता है, यही होता है ना। वही बहुत सियाने हैं, टेंशन ना लो। मतलब वही होता है ना वो, बेसिकली इसलिए जो कंपनीज हैं वो फेस्टिव सीजन में उनका रखने का प्राइस देखो, एक्चुअल कॉस्ट उनको पता होती है कितनी होती है, जितने भी ब्रांड्स हैं वायदे की। अब वो होता है ना, वो पहले ही कम रख दें, उस टाइम पता है बिकना ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसी एक साइकोलॉजी बना रखी है कि जब फेस्टिव सीजन या जब सेल लगती है, क्योंकि लोगों को वही अट्रैक्ट करती है, सो दे नो बेटर कि ह्यूमन की मेंटालिटी क्या है। ठीक है ना, कैसे उन्होंने चीजों को बेचना है। ठीक है, तो ऐसे करके अब भैया 80+20 या 50+50 है, तो जो भी आपका इनिशियल प्राइस है पहले उस पर डिस्काउंट, उसके बाद जो आया फिर उसके ऊपर डिस्काउंट। ठीक है,
तो एक्चुअली इसको ना डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट मतलब सीधा ही निकालना है कि कितने परसेंट मिलेगा। जैसे अब 860 प्लस 40 है, इसका मतलब क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। जैसे ए कितना है आपका, यहाँ पे 60 है, 60 प्लस 40 माइनस 60 इंटू 40 बाय 100। तो 6 इंटू 4 कितना आ गया आपका 24। तो 100 माइनस 24 कितने परसेंट डिस्काउंट आ गया, 76%। तो वही देखो ना, 1000 था, आपको 240 में मिल रही है, तो आप सीधा भी डिस्काउंट निकाल सकते हो। एक्चुअल डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट पता लग जाएगा आपको। आप कह रहे हो 80 प्लस 20 है, हाँ 4000 का 76% आपका डिस्काउंट है, तो बाकी कितना बचेगा, 960 बचेगा। मतलब आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 100 तो आना ही आना है। जैसे 80 प्लस 20 है या 50 प्लस 50 है, 100 माइनस, जैसे अब ये 80 इंटू 20, ये कितना हो गया 1600 बाय 100। तो ये कितने परसेंट डिस्काउंट है, 84%। अगर आपको 80 प्लस 20 है तो, 50 प्लस 50 है तो 100 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 75%। ये डिस्काउंट आपको मिल जाना है। ठीक है, तो सक्सेसिव मतलब आप एक साथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब एक तो मैंने अभी आपको करके बताया ना, पहले आप एक निकालो, ठीक है, फिर उस पे जो है फिर वो दूसरे पे निकालो। इससे बढ़िया कि आप एक साथ भी इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, तो आपको एक साथ ही पता लग जाएगा कि कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये चीजें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस चीज का ना, कि एक्चुअली कैसे हम इस चीज का डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, आया समझ में ये। तो ये हो गया हमारा बेसिकली अबाउट दिस थिंग की सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, चलो मैं एक दो आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, तो ब्रांड ए वो कह रहा है कि 3 कंपेरेबल ब्रांड्स ऑफ 1 लीटर कैंस ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट आर अवेलेबल इन ए शॉप विद डिफरेंट ऑफर्स। ठीक है, अब वही देखो ना आप, कैसे वो आपको मतलब, अब वही था ना, अब एक आपको कहा जाए कि 3 के साथ एक फ्री है, एक में कहा जाए 33% एक्स्ट्रा है, एक में कहा जाए 20% डिस्काउंट है, तो आप मतलब क्या लोगे वैसे तीनों में से, 3 के साथ एक फ्री। मतलब वो देखो कि कंपनी वाले कैसे गेम खेलते हैं ना आपके साथ। अब फर्क कुछ देखना ज्यादा नहीं आएगा। अब देखो 320 है, 1/3 एक्स्ट्रा है, तो जैसे वो लिखा होता है कि ये 1 लीटर है, तो ऑब्वियसली उसमें 1/3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 लीटर का कितना बनेगा, जो भी 333 पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा बनेगा। अब इसका मतलब क्या है ना, अगर आप, क्योंकि आपको 4 लीटर डिटर्जेंट की बात हो रही है, इसमें भी अगर आप 3 लीटर लोगे तो 1 लीटर आपको फ्री मिलेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 3 लीटर के साथ 320 पर कैन है, 1/3 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने 3 लीटर लिया है तो साथ में 1 लीटर आपको फ्री मिला है। ठीक है, तो 3 लीटर का ही आपको प्राइस निकालना है यहाँ पे, तो वो कितना आएगा 960। ठीक है, दूसरे वाले में भी वो कह रहा है 1 फ्री फॉर 3, तो ये भी 4 लीटर मिल गया, बट इसका प्राइस आएगा 996, 4 लीटर का। इधर 20% डिस्काउंट है, तो 300 का 20% हो गया आपका 240। अब 240 वाले 4 लीटर ले लो तो वो भी 960 का ही आ रहा है। तो मतलब चाहे आप ये वाला लो चाहे ये लो, दोनों पे सेम ही क्या आपका प्राइस आ रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर 4 लीटर हमने परचेज करना है तो बेस्ट चॉइस क्या होनी चाहिए आपकी, ए और सी, मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। क्योंकि ये देखो महंगा तो ये भी कितना पड़ रहा है, बस 4 लीटर पे 36 रुपीज, मतलब 1 लीटर पे बस 9 रुपए। तो ऐसे वो करते हैं देखो, 3 चीजें आपने बेचनी है, मतलब 3 अलग अलग ब्रांड की हैं, एक पे कह दिया है 3 के साथ 1 फ्री है। अब जिसको कैलकुलेशन आती नहीं करनी, वो देगा 3 के साथ 1 फ्री उठा लेते हैं ये 20% डिस्काउंट क्या करना है। ठीक है, या ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक की जगह मतलब, या 1000 ml पे 250 ml एक्स्ट्रा,
300 ml एक्स्ट्रा ये उठा लेते हैं, तो बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। तो कोई फर्क तो है ही नहीं तीनों में ज्यादा। तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट सबसे कम प्राइस आपको किसका पड़ेगा, ए और सी का, ठीक है। चाहे आप 320, अब देखो इसका एमआरपी ज्यादा है, अब क्या हो ना उसने थोड़ा ज्यादा देके बात वहीं आ गई। अगर आपको उसमें ज्यादा अमाउंट दे दी तो पर यूनिट पर लीटर कॉस्ट प्राइस आपको कम पड़ गया, ठीक है। इस पे कह दिया डिस्काउंट है, ठीक है ना। अब ये जिसको कैलकुलेशन वहां पे करनी नहीं आती, उठाओ जी बस, इस पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना ये साइकोलॉजी है, ठीक है। एक के साथ एक फ्री वाली चीज ज्यादा पसंद आती है, ठीक है, चाहे वो कैसी भी हो, कि नहीं। चलो जी, तो ये मतलब देखो ये क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं ना, तो वैसे भी जनरल, ये जनरल बातें हैं, यूसेज की बातें हैं, ठीक है। अब वो आप चाहे अपने कंप्यूटर उस पर कैलकुलेट कर लो, अब कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स लिख देगा ना, क्योंकि आप ऐसे कैलकुलेशन लोग जाके करते ही नहीं है, इतनी सामान लेने गए हैं तो क्या करते हैं, लड़कियां तो नहीं करती हैं, उठाओ बस पसंद आनी चाहिए बस है चलो जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि वेट ऑफ ए डायमंड क्रिस्टल इन कैरेट एंड द प्राइस पर कैरेट। अब यहाँ पे वो देखो क्या गेम है, प्राइस पर कैरेट इन लाख रुपीस। अब जैसे एक कैरेट जो है उसका वो तो चलो एक ही है, तो वो 4 लाख है। अब जो 2 कैरेट वाला है, अब एक कैरेट का प्राइस 8 लाख है, तो 2 कैरेट वाला कितने का है, 16 लाख का है ये, क्योंकि उसने आपको जो प्राइस है वो पर कैरेट दे रखा है। 3 कैरेट वाले का, एक कैरेट का प्राइस 12 लाख है, तो तीन का कितना है, 36 लाख। और 4 कैरेट, ठीक है, 16 लाख एक कैरेट का, तो 4 कैरेट का प्राइस है 64 लाख। दिस इज द प्राइस पर कैरेट, ठीक है। इसमें ये नहीं बता रखा कि 2 कैरेट वाले का 8 लाख है, दिस इज प्राइस पर कैरेट, ठीक है। अब बीच में 2.5 हमें चाहिए, तो बेसिकली 2.5 का मतलब जैसे 8 और 12 के बीच में 10 आएगा, कि 10 लाख पर कैरेट। तो 2.5 कैरेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10, विच कम्स आउट टू बी 25 लाख। सो द राइट आंसर इज 25 लाख। अब वैसे अगर आप देखो ना, वैसे आप कहोगे 10 है, क्योंकि उसमें अगर ये चीज वहां पे नहीं लिखी होती पर कैरेट, अगर उसने सिंपल लिखा होता ना प्राइस इन लाख रुपीस, फिर हमारा आंसर 10 आता। फिर वो कहते हैं ना 2 कैरेट वाला 8 लाख का है, 3 कैरेट वाला 12 लाख का है। बट उसने क्या करा, जैसे ही दिस इज द प्राइस पर कैरेट, एक कैरेट का प्राइस हमें ये दे रखा है बस, ठीक है। तो 2 कैरेट का है तो 8 लाख का, 3 कैरेट है तो मतलब एक कैरेट का 8 है तो 2 का 16, 3 है तो 1 का 12, 3 का 36, 1 का 16 है तो 4 का 64, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या बेसिकली एक कंसेप्ट है। अब जैसे एक क्वेश्चन उसने आपको क्या दे रखा है कि मान लो कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने ना उसके पास जैसे रेडियो सेट है, मतलब रेडियो है या कोई भी आइटम कोई भी आप सोच सकते हो, तो उसने उसके बाद 2 रेडियो सेट्स हैं, ठीक है, 2 रेडियो क्या है, सेट है, ठीक है। और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, कितना है वो, 792। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। बट बात क्या है कि जो एक रेडियो सेट है उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो एक रेडियो सेट है वो 10% लॉस पे बेचा है। तो इस केस में उसको क्या होगा नेट, मतलब या तो भैया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या नेट प्रॉफिट हो रहा है नेट लॉस हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, बेसिकली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, ये तभी फॉर्मूला हम लगाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, और प्लस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज गेन हैज टू बी इक्वल टू परसेंटेज लॉस, ठीक है। जब परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस इक्वल है और सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, इस केस में हमेशा लॉस होता है, इस केस में क्या होता है, हमेशा लॉस, ठीक है। तो ये उसने बता रखा था कि इस केस में जो लॉस परसेंटेज होती है, ठीक है, देखो ये सिर्फ इसी कंडीशन के लिए है
पहले तो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इक्वल हो, ठीक है। जो आप जो कर रहे हो ना, जो भी एक्स अमाउंट है, क्योंकि हमें नहीं पता है एक्स अमाउंट क्या है, ये आप निकाल भी सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, इसका कितना था। तो इस केस में जो लॉस आता है, जो भी कॉमन गेन या परसेंटेज है, वो कितनी है, 10। ठीक है, जो भी परसेंटेज गेन और लॉस हैज टू बी इक्वल, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। तो जो भी लॉस है उसका स्क्वायर बाय 100, ठीक है। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1%। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है, मतलब लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज गेन और लॉस, एंड दैट हैज टू बी इक्वल, एंड द सेलिंग प्राइस ऑल्सो हैज टू बी इक्वल। परसेंटेज गेन और लॉस का स्क्वायर, जो भी परसेंटेज गेन या लॉस है उसका आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ इसी का स्क्वायर करना है, और उसको किससे डिवाइड कर देना है, 100 से। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि दो आइटम्स जो वो सेल कर रहे हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम है, बट एक प्रॉफिट पे है एक लॉस पे है, बट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो दोनों इक्वल हो, ठीक है। अब जैसे आपको ना यहाँ पे देखो प्रॉफिट भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, इसका भी, ठीक है। ये तो लॉस पे दिया ना आपने, ठीक है, इसको आपने प्रॉफिट पे दिया है। तो जब आप दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालोगे ना, और जब दोनों को ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस तो आपका यही है दोनों का मिला के, 792 प्लस 792, ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आना चाहिए ये, 1592। मतलब ये दोनों दोनों ही बेच रहे हो ना आप, तो ये दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस है। इसका कॉस्ट प्राइस निकालो, इसका निकालो, दोनों का ऐड करके जब आप देखोगे तो वो अमाउंट इससे ज्यादा आएगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस केस में हमेशा क्या होता है आपका, 1592 में, ये कह रहा हूँ ना, अगर अभी तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी ना, अभी मैंने इसका कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला, इसका नहीं निकाला, ठीक है। अब ये हम दोनों आइटम ही सेल कर रहे हैं ना, तो दोनों का कुल मिला के, अब देखो ना, अगर तो आप इंडिविजुअल देख रहे हो, इसमें तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है और इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन मैं दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ ना, कि दोनों का हम एक साथ देख रहे हैं। तो दोनों को जब आप एक साथ सेल कर रहे हो तो दोनों का, ये आपका क्या आ रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। जब आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालोगे 1, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगा ना, डिफरेंट ही होगा, इसको 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो इसका तो 792 से कम होगा, और इसको आप 10% लॉस पे बेच रहे हो तो इसका तो 792 से ज्यादा होगा। जो आइटम 1 है, जो रेडियो सेट 1 है, अगर मैं उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस इट हैज टू बी लेस देन सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर किसी चीज को मैं 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हैज टू बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 1592 से आपकी ज्यादा आएगी, और वो ज्यादा आएगी तो इसलिए आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तभी तो लॉस होता है ना। आप निकाल के देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों का मिला के कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन गेन और लॉस का कंसेप्ट। चलो एक फॉर्मूला और करते हैं, और फिर बाकी फिर और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो आप ट्राई करना, ठीक है। आगे समझिए। अब जैसे एक कंसेप्ट हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो जो एलिगेशन रूल होता है। एलिगेशन मतलब कि जब हम, मतलब कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग करके हम, जैसे पेट्रोल में आपने पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया, तो उस केस में जैसे कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लो मैंने आपको कहा कि, तो ये किसे हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन रूल। तो ये थोड़ा सा वैसे मिक्सचर्स में आता है, एलिगेशन रूल, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आपके पास एक वेसल है, उसके अंदर 10 लीटर मिल्क है। कितना मिल्क है, 10 लीटर मिल्क, ठीक है। आपने 1 लीटर मिल्क को रिमूव करा, और उसकी जगह आपने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जो आपकी वेसल है उसमें कितने लीटर मिल्क होगा,
9 लीटर, 9 लीटर होगा। और 1 लीटर क्या होगा उसमें, वाटर। ठीक है, 1 लीटर वाटर, 9 लीटर मिल्क। अब मैंने आपको कहा कि अब दोबारा आपने 1 लीटर रिमूव करना है। ठीक है, और फिर दोबारा आपने 1 लीटर वाटर ऐड करना है। अब कितना मिल्क होगा? अब तो ये मिक्सचर है ना, तो कितना आना चाहिए? One by. बताया नहीं मैंने अभी तो कुछ। मैंने तो ये बताया 10 लीटर दूध है, उसमें से 1 लीटर पानी निकाला। 1 लीटर पहले दूध निकाला, 1 लीटर पानी डाल दिया। तो कित तो उसमें मिल्क कितना है? अब 9 लीटर है, 1 लीटर वाटर है। अब इसमें से आपने 1 लीटर रिमूव करा, अब आप 1 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर रहे हो, क्योंकि उसमें दूध भी है, उसमें पानी भी है, क्योंकि अब सिर्फ उसमें मिल्क नहीं है ना। तो कितना, अब कितना आपका मिल्क रह जाएगा, कितना वाटर? देखो क्या है ना, अब इसमें आप, चलो अभी ये वाला तो सिंपल है, आगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो ना, आप 1 लीटर रिमूव कर रहे हो, जो इसमें रेशो है वो है 9:1। तो जब आप 1 लीटर रिमूव भी कर रहे हो, तो आप ये मान के चलोगे कि 9 पार्ट आप मिल्क के रिमूव हो रहे हैं, 1 पार्ट वाटर का। तो अगर आप 1 लीटर रिमूव कर रहे हो, मतलब 1 लीटर मिक्सचर, तो 9 पार्ट्स का मतलब है कि उसमें 900 ml आपका मिल्क होना चाहिए और 100 ml आपका वाटर होना चाहिए। क्योंकि अब मिक्सचर है नाउ, अब ये सिर्फ मिल्क नहीं है ना, ये मिक्सचर है। तो इसका मतलब क्या, अगर 900 ml मिल्क रिमूव हो गया, पहले कितना था, तो कितना रह गया, 8.1 लीटर। और वाटर कितना है, 1.9 लीटर, क्योंकि आपने 1 लीटर पानी डाला है। अब ये टोटल देखो ना, 10 लीटर ही होगा ना आपका। अभी हम फॉर्मूला भी करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही होती है कि जितना आप रिमूव कर रहे हो उतना ही आपने ऐड करना है। और जितने भी स्टेप्स पे आप कर रहे हो, ये नहीं है कि जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये नहीं है कि अभी 1 लीटर बाद में हम 2 लीटर हटा लेते हैं। फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आप, यू आर, जो आपने स्टार्टिंग करी, अगर आपने स्टार्टिंग से 2 लीटर करना था, आप 2 लीटर वाटर डाल दो। हर एक स्टेप पे आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कहा चलो दोबारा करते हैं। दोबारा आपने 1 लीटर जो है वो, अब दोबारा क्या रिमूव होगा, मिक्सचर। और दोबारा आपने 1 लीटर क्या डालना है, वाटर। तो अब बताओ कितना मिल्क रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अब फिर थोड़ा सा आगे कंडीशंस, सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आगे कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, अब जब आपने 1 लीटर मिक्सचर रिमूव करा, तो मैंने कहा कि 900 ml उसमें से मिल गया। तो 900 ml मतलब 9 लीटर में से 900 ml गए, तो 8.1 बचा। और पानी का भी तो 100 ml गया था ना, तो 0.900 ml वाटर बचा, 1 लीटर आपने और ऐड कर दिया। तो कितना हो गया, 1.9 लीटर। ठीक है, तो जैसे ये हमने कहा कि ये हमने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन किया था, ये हमने सेकंड टाइम किया था, सेम थिंग, कि हम 1 लीटर रिमूव कर रहे हैं और 1 लीटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार ही सिर्फ मिल्क आएगा पूरा। बाकी फिर, क्योंकि जब आपने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ईच एंड एवरी टाइम मिक्सचर में से कुछ पार्ट मिल्क का जाएगा, कुछ वाटर का जाएगा। तो आपने इस ऑपरेशन को 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया, सो दे विल आस्क यू कि व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन वेसल आफ्टर nth ऑपरेशन। nth मतलब वो थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला लिखिए आप। तो फॉर्मूला है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन वेसल, लेफ्ट इन वेसल आफ्टर nth ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ,
मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया है, आप जो भी कुछ भी वो आपको दे सकता है मिल्क की जगह। बाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1 माइनस आर, आर मतलब जो अमाउंट आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आप सेम अमाउंट, ठीक है, वो चाहे आपने 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, जो भी है, क्यू आपकी इनिशियल क्वांटिटी है की पावर एन, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करा, मतलब एन हम 1 लेके चलते हैं, तो क्यू मतलब इसको हमने लिख दिया क्यू लेफ्ट, मतलब जो क्वांटिटी लेफ्ट है, इनिशियल क्वांटिटी हमने ली थी 10, 1 माइनस कितना रिमूव करा था हमने, 1, और ये था 10, और ये मैंने क्या दिया, सिर्फ आपने अभी एक बार करा है, ठीक है। तो क्यू एल बाय 10 इज इक्वल टू, ये 10 उधर चला गया, 10 - 1 क्या हो गया आपका, 9/10, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू एल कितना है आपका, 9। आपने एक बार करा था ये, तब 9 आंसर आया, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला है, अब वही ना, यहाँ पर तो आपका 9/10 ही आना है, ठीक है, ये जो वैल्यू आनी है, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 लीटर का है। अगर आप कहते हैं ना आपने 2 लीटर करा, तो मैं यहाँ पे 2 लेता, जितना आपने रिमूव करना है उतना आपने ऐड करना है, बट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट और थ्रू आउट द, जो भी आप ये ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी आप ये रिमूव कर रहे हो, जितना रिमूव करना है उतना ऐड करना है, एंड इट हैज टू कीप द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब यही वो, अगर हम करते हैं 2 टाइम्स, तो क्यू एल बाई 10 वही है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, 9/10, बट यहाँ पे 9/10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आपने करा है, तो क्यू एल कितना आ जाएगा, 81/100 इंटू 10, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8.1 लीटर्स, 8.1 लीटर्स। यही उसने मान लो 3 टाइम्स किया होता, तो क्यू एल विल बी इक्वल टू 9/10 का क्यूब इंटू 10, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729/1000 इंटू 10, इट कम्स आउट टू बी 7.29 लीटर्स। यही आप कहते हैं 4 टाइम्स करना है, तो 9/10 की पावर 4 इंटू 10, ठीक है। तो इस तरह से आप, अब 9 की पावर 4 कितनी होगी, 729 इंटू 9, 656561 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 6.56 लीटर। तो आप देख रहे हैं ना, ईच एंड एवरी टाइम, ऑब्वियसली जब आप मिक्सचर को रिमूव कर रहे हो, तो जैसे देखो पहले 9 10 था, 10 से 9 हुआ, 9 से फिर 8.1, फिर आगे आप 7.29, फिर आगे आप 6.56, तो हर एक ऑपरेशन के साथ आपकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चन वो आपको, जैसे ये इनिशियल क्वांटिटी कैन वेरी, ठीक है, एंड द अमाउंट दे आर रिमूविंग दैट कैन वेरी, ठीक है। आप कुछ भी अमाउंट वो आपको दें, मान लो यहाँ पे 10 की जगह 20 लीटर होता है, 30 होता है, 40 होता, आप कितनी क्वांटिटी रिमूव कर रहे हो, तो बट यू हैव टू कीप, वो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग सेम रहना चाहिए। इनिशियल क्वांटिटी तो वही है, जितना लीटर आप रिमूव कर रहे हो उतना आपने ऐड करना है, ठीक है, चाहे आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो विद ईच एंड एवरी स्टेप, जो भी उसमें इनिशियल जो भी आपका लिक्विड है, जैसे यहाँ पे हमने मिल्क लिया, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आया समझ में ये, ठीक है। अब ये तो था ना 8.1 तक तो जज करना आसान था, बट उसके बाद थोड़ा सा फिर आपको, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। कुछ फॉर्मूले में कुछ नहीं है, जो भी क्वांटिटी ये हमने निकालना है, ये इनिशियल क्वांटिटी है, 1 - आर, आर वो अमाउंट है जो आप रिमूव कर रहे हो, क्यू इनिशियल है की पावर है, ठीक है। अब मैंने जिसका दिया था गेट बायोटेक एग्जाम, उसमें आया था ये क्वेश्चन, मुझे तो फॉर्मूला आता था ये वाला, वही होता है ना। उस टाइम तो उसमें एप्टीट्यूड में 3 4 क्वेश्चन आते थे जो एग्जाम में, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो 7.29, या मतलब यही क्वांटिटी भी यही थी, 10 और 1 कुछ था, तो इसका ये आंसर आया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो।
ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट की कैसे हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्या इसे बोलते हैं आप एलिगेशन रूल। ठीक है, कि कई बारी हम कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, या आप इसको जो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है, एलिगेशन रहने दो इसको, एलिगेशन रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट याद रखना, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। एलिगेशन में दूसरा रूल भी आता है, तो इसको आप रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट में याद रखना कि आप रिमूव कर रहे हो, बट जितनी क्वांटिटी आप रिमूव कर रहे हो उतनी आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तभी इस फॉर्मूले को लगाना, क्योंकि अदरवाइज फिर ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है।